हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड सब्स्टिट्यूशन। और ये जो हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ने वाले हैं ये होने वाला है इंग्लिश ब्लैक बुक से। इसमें जितना भी इंग्लिश ब्लैक बुक का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिया गया है, कंप्लीट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का हम सेट नंबर 2 पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम 21 से लेकर के ओनली 40 तक के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को कवर करेंगे। बाकी आपको इसका फ्री पीडीएफ लेना है तो आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला वर्ड है आपका अकाउंट। अकाउंटेंट। अकाउंटेंट का मतलब क्या होता है? अकाउंटेंट का मतलब होता है मुनीम। इंग्लिश मीनिंग पहले समझते हैं। अ पर्सन, एक ऐसा पर्सन हुज प्रोफेशन इज टू कीप अकाउंट। मतलब एक ऐसा पर्सन हुज प्रोफेशन, जिसका व्यवसाय है टू कीप अकाउंट, यानी अकाउंट रखना। जो अकाउंट रखता है उसे क्या, सबके खाता मतलब जितने लोगों के खाता होते हैं उनका हिसाब किताब रखना किसका काम होता है? मुनीम का काम होता है। तो जो अकाउंट को रखता है उसे क्या बोलते हैं? अकाउंटेंट बोलते हैं। और हिंदी में बोलते हैं मुनीम। इसको याद करने की जरूरत नहीं। जो अकाउंट को रखते हैं वो क्या कहलाते हैं? अकाउंटेंट कहलाते हैं। ऐसे याद कर लीजिएगा ना। जो एक ऐसा पर्सन जिसका काम ही अकाउंट को रखना, सबके अकाउंट सबके खाते को रखना, वो क्या कहलाएगा? अकाउंटेंट कहलाता है, मुनीम कहलाता है। ओके। अगला है आपका एसर्बिक। एसर्बिक का मतलब क्या होता है? एसर्बिक का मतलब होता है कड़वा स्वभाव वाला। इंग्लिश मीनिंग देखिए, शार्प एंड डायरेक्ट। मतलब बहुत ही शार्प टाइप का आदमी है। टीच और डायरेक्ट और सीधा सीधा बोलने वाला है, उसको बोलते हैं एसर्बिक। तो इसको आप ऐसे याद कर लीजिएगा। एसर्बिक शराबी। एक शराबी व्यक्ति जो होता है, शराब पीने के बाद वो बहुत ही कड़वा स्वभाव का हो जाता है। एकदम जो बोलता है स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें करता है। फिर घुमा फिरा के नहीं बोलता है, लाई लुपड़ी नहीं बतियाता है। तो जो शराबी होते हैं, एसर्बिक, एक शराबी आदमी कैसा हो जाता है? बहुत ही कड़वा स्वभाव का होता है। जो भी बोलेगा एकदम सत्य बोलेगा, बिल्कुल ये नहीं कि किसी की लाई लुपड़ी करेगा। तो एसर्बिक का मतलब क्या हो जाएगा? कड़वा स्वभाव। अगला है एकॉस्टिक। एकॉस्टिक का मतलब होता है ध्वनि विज्ञान। इंग्लिश मीनिंग देख सकते हैं, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ साउंड, यानी ध्वनि का जो साइंटिफिक अध्ययन है वो क्या कहलाएगा? ये एकॉस्टिक कहलाएगा। इसको याद कैसे करेंगे? पहली चीज ये ये एक रूट वर्ड है ध्वनि के लिए। और दूसरी चीज एकॉस्टिक, ये कष्ट देता है। अगर ध्वनि बहुत ज्यादा हो जाती है तो क्या करता है? कष्ट देता है। एक कष्टिक, ये कष्ट देता है। कौन चीज? ध्वनि। अगर ध्वनि ज्यादा तेज बजने लगे तो क्या करेगी? वो कष्ट देगी। तो एकॉस्टिक, एकॉस्टिक का मतलब क्या हो जाएगा? ध्वनि भी। ओके। अगला है आपका एक्विट। एक्विट का मतलब क्या होता है? दोष मुक्त करना, बरी करना। इस मीनिंग देखिए, टू डिसाइड ऑफिशियली इन कोर्ट दैट समबडी इज नॉट गिल्टी। मतलब आधिकारिक रूप से, ऑफिशियली, आधिकारिक रूप से इन कोर्ट, कोर्ट में डिसाइड करना कि समबडी इज नॉट गिल्टी, कि कोई व्यक्ति गिल्टी नहीं, अपराधी नहीं है। तो क्या बोलेंगे? एक्विट बोलेंगे, यानी दोष मुक्त कर देना। तो इसको याद कर लेंगे। एक क्यूट, एक क्यूट व्यक्ति जो होता है उसको लोग क्या कर देते हैं? दोष मुक्त कर देते हैं। जैसे बहुत ही सुंदर सा आदमी है, कोई अपराध किया रहता है, मतलब कुछ गलत भी काम कर दिया ना, तो लोग उसको माफ कर देते हैं। तो जो क्यूट लोग होते हैं उनको क्या कर दिया जाता है? दोष मुक्त कर। एक्यूट, क्यूट लोगों को क्या किया जाता है? दोष मुक्त कर दिया जाता है। ओके। वैसे याद कर लीजिएगा कि क्यूट लोग जो हैं उन्हें दोष से मुक्त कर दिया जाता है। अगला है आपका एक्रोबैट। एक्रोबैट का मतलब क्या होता है? एक्रोबैट का मतलब होता है हवाई करतब, यानी जो कुछ ऐसा काम करे जो हवाई वाला होता है, हवा से संबंधित। इंग्लिश मीनिंग देखिए, वन हु परफॉर्म्स डेयरिंग जिम्नास्टिक फीट। एक ऐसा पर्सन जो परफॉर्म करता है डेयरिंग जिम्नास्टिक फीट। मतलब डेयरिंग का मतलब क्या होता है? डेयरिंग का मतलब साहसिक। जिम्नास्टिक फीट, फीट्स का मतलब क्या होता है? कारनामे। मतलब जो डरावने कारनामे करता है उसे क्या बोलेंगे? एक्रोबेट बोलेंगे। हवाई करतब करने वाला, हवा में स्टंट मारेगा, उछला पुछली करेगा, एकदम एक्रोबैट। तो इसको याद कर लेंगे। एक क्रो, एक क्रो अगर बैट खेलना शुरू कर दे तो एक क्रो क्या करेगा? वो हवा में ही तो खेलेगा ना। ठीक, कौवा कहाँ उड़ता है? हवा में उड़ता है। तो एक क्रो जो है अगर बैट खेलना शुरू कर देगा, वो क्या करेगा? हवाई करतब करेगा। ठीक है, ऐसे याद कीजिएगा कि एक क्रो अगर बैट खेलना शुरू करे तो वो क्या करेगा? हवाई करतब करेगा, मतलब हवा में ही सारा काम करेगा। हम लोग तो जमीन पर खेलते हैं ना, लेकिन कौवा क्या करेगा? हवा में ही सारा करतब करेगा, जो भी करना होगा। एक्रोबेट का मतलब एक ऐसा पर्सन जो डेयरिंग जिम्नास्टिक फीट्स करता है, यानी जो हवाई करतब करता है। अगला है आपका एक्रोनिम्स। एक्रोनिम्स हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। एक्रोनिम्स क्या होता है?
एक्चुअली एक्रोनिम्स एक एब्रिविएशन होता है। एब्रिविएशन मैंने आपको बताया था ना, जैसे किसी का नाम है दीपक कुमार वर्मा, ओके। अब दीपक कुमार वर्मा को पूरा ना लिख करके कुछ लोग क्या करते हैं, शॉर्टकट में लिख देंगे DKV। तो ये DKV क्या होता है? DKV है ये आपका एक्रोनिम या एब्रिविएशन। तो एब्रिविएशन हम लोगों ने पढ़ा था। एब्रिविएशन में मैंने आपको क्या बताया था कि शब्दों के पहले अक्षर को लेकर के जो एक शब्द बनाया जाता है उसको हम एब्रिविएशन कहते हैं, या उसे हम एक्रोनिम भी कह सकते हैं। एक्रोनिम का मतलब, एक्रो का मतलब क्या होता है? छोटा, लघु रूप। देखिए यहाँ पर इंग्लिश मीनिंग लिखा गया है, एन एब्रिविएशन फॉर्म्ड फ्रॉम द इनिशियल लेटर। मतलब पहले लेटर से जो फॉर्म किया गया हो, जैसे नाम लिखा गया उसका जो इनिशियल लेटर है, फर्स्ट लेटर है, उससे जो फॉर्म किया जाता है, बनाया जाता है, उस एब्रिविएशन को हम क्या बोलते हैं? एक्रोनिम बोलते हैं। ओके। इसके बाद है आपका एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया का मतलब क्या होता है? ऊंचाई का डर। इंग्लिश मीनिंग देख सकते हैं, यहाँ पर होगा फियर। फियर ऑफ ग्रेट हाइट, यानी बहुत ऊंचाई का फियर। फियर का मतलब क्या होता है? डर। अब ये बना हुआ है रूट वर्ड से। फोबिया का मतलब क्या होता है? फोबिया का मतलब होता है डर, जैसे एक्वाफोबिया यानी पानी का डर, एक्रोफोबिया ऊंचाई का डर। तो फोबिया का मतलब होता है डर, और एक्रो का मतलब क्या होता है? एक्रो का मतलब हवाई होता है। देखो यहाँ पर आया हुआ था ना एक्रोबैट, यानी हवाई करतब करने वाला। तो एक्रो का मतलब क्या होता है? एक्रो का मतलब हवा से संबंधित। तो एक्रोफोबिया का मतलब क्या हो जाएगा? ऊंचाई का डर। ओके। एक्रो का मतलब हवा से यानी ऊपर, और फोबिया का मतलब क्या होता है? डर। तो एक्रोफोबिया मतलब ऊंचाई। अगला वर्ड है आपका एक्ट। एक्ट का मतलब क्या होता है? कार्य करना। बहुत ही सिंपल सा वर्ड है आपका, टू डू समथिंग, कोई चीज करना। तो आप सब लोग जानते होंगे एक्ट का मतलब क्या होता है? कार्य करना, अभिनय करना। अगला है एक्टिवेट। एक्टिवेट का मतलब क्या होता है? सक्रिय करना। मुझे लगता है ये भी सब लोगों ने पढ़ा हुआ है कि एक्टिवेट, जैसे कोई मशीन है उसको चालू कर दिए तो एक्टिवेट हो गया, कंप्यूटर चालू कर दिए एक्टिवेट हो गया। तो किसी चीज को स्टार्ट करना, ऑपरेट करना, वो क्या कहलाता है? एक्टिवेट। मेक अ मशीन एक्टिव आर ऑपरेटिव, मतलब किसी मशीन को एक्टिव कर देना, चालू कर देना, ऑपरेटिव कर देना। वही मतलब है, किसी मशीन को चालू कर देना क्या कहलाता है? एक्टिवेट कहलाता है। जैसे कोई भी चीज एक्टिवेट मतलब उसको शुरू कर दिया गया, सक्रिय कर दिया। अगला वर्ड है आपका एक्यूमेन। एक्यूमेन का मतलब क्या होता है? तीक्ष्ण बुद्धि वाला या कुशाग्र बुद्धि वाला। इंग्लिश मीनिंग देखिए, द एबिलिटी टू मेक गुड जजमेंट एंड टेक क्विक डिसीजन। मतलब एक ऐसी एबिलिटी, एक ऐसी योग्यता, टू मेक गुड जजमेंट, एक अच्छा जजमेंट, एक अच्छा निर्णय लेने का, एंड टेक क्विक डिसीजन, और डिसीजन लेने का, क्या कहलाता है? एक्यूमेन। इसको याद कर लेंगे। अक्यूट मैन। क्यूट मैन क्या होते हैं? क्यूट मैन तीव्र बुद्धि वाले होते हैं। जो क्यूट लोग होते हैं वो क्या होते हैं? अक्यूट मैन। ऐसे याद कर लेंगे, क्यू मैन। अक्यूमैन का मतलब, एक क्यूट मैन जो होता है वो तीक्ष्ण बुद्धि वाला होता है, तीव्र बुद्धि वाला होता है। ओके। एक बार पूरा का पूरा जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। पहला वर्ड है आपका अकाउंटेंट। अकाउंटेंट का मतलब क्या होता है? एक ऐसा पर्सन जो अकाउंट को रखता है, मतलब जो सबका लेखा जोखा रखता है, उसे क्या बोलेंगे? अकाउंटेंट बोलेंगे। हिंदी में बोलेंगे मुनीम। असरबिक का मतलब क्या होगा? कड़वा सची, यानी शराबी लोग, इसको ऐसे याद करेंगे, शराबी लोग शराब पीने के बाद वो कड़वा स्वभाव के हो जाते हैं। एकस्टिक का मतलब क्या होता है? ध्वनि विज्ञान। ऐसा चीज जो कष्ट देता क्या है? वो ध्वनि। एक्विट, क्यूट लोगों को हम क्या कर देंगे? दोष मुक्त कर देंगे। एक्रोबैट, अगर एक एक्रोबैट खेलने लगेगा तो वह कैसा बैट खेलेगा? हवा में खेलेगा, मतलब हवाई करतब करेगा। एक्रोनिम। एक्रोनिम का मतलब क्या होगा? एब्रीविएशन, यानी शब्दों के पहले अक्षर से बना हुआ शब्द। जैसे एग्जाम्पल DKB, PM, DM, ये सब क्या है? एक्रोनिम है। एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया का मतलब क्या होगा? ऊंचाई का डर। एक्रो का मतलब ऊंचाई से, और फोबिया का मतलब डर। एक्ट का मतलब कार्य होता है, ये बहुत इजी वर्ड है। एक्टिवेट का मतलब किसी चीज को स्टार्ट कर देना, कोई मशीन चालू कर देना। एक्यूमेन का मतलब क्या होता है? तीव्र बुद्धि वाला, मतलब एक ऐसा पर्सन जिसके अंदर डिसीजन मेकिंग की क्षमता बहुत अच्छी हो, उसे क्या बोलेंगे? एक्यूमेन। तो क्यूट मैन जो होते हैं वो तीव्र बुद्धि वाले। ओके, चलिए इसके आगे देख लेते हैं। अगला है आपका एडिक्ट। एडिक्ट का मतलब क्या होता है? नशेड़ी। आपने सुना होगा बहुत से लोग एडिक्टेड हो जाते हैं किसी चीज, एडिक्टेड किसी ड्रग्स के, मतलब कोई नशीली दवा अगर वो हमेशा ले रहे हैं तो उन्हें क्या बोला जाता है? एडिक्टेड बोला जाता है, नशेड़ी बोला जाता है ना। तो यही है एडिक्टेड। एडिक्ट का मतलब क्या होता है? नशेड़ी। इस मीनिंग देखिए, अ पर्सन, एक ऐसा पर्सन हु इज फिजिकली डिपेंडेंट ऑन अ हार्मफुल ड्रग्स। एक ऐसा पर्सन जो शारीरिक रूप से किसी खतरनाक ड्रग्स पर, नशीली दवा पर डिपेंड होता है, उसे क्या एडिक्टेड बोलते हैं। जैसे किसी
शराब पीने की लत लग गई है, रोज़ डेली पिएगा, रोज़ डेली। तो किसी को चरस, गांजा, कोकीन इन सब की लत लग गई है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? एडिक्टेड बोलते हैं, नशेड़ी। उसने उसको रोज़ डेली ऐड करना रहता है अपनी ज़िंदगी में, हाँ, एडिक्टेड का मतलब क्या हो जाएगा? नशेड़ी। अगला है आपका अधेर। अधेर का मतलब क्या होता है? अधेर का मतलब होता है पालन करना। इंग्लिश मीनिंग देखिए, बिलीव इन यानी विश्वास करना एंड फॉलो द प्रैक्टिसेस ऑफ यानी किसी चीज़ का अनुसरण करना। तो अधेर यानी पालन करना। याद कैसे करेंगे? अंधेरे में हमें अगर कोई टॉर्च दिखा रहा है, कोई बत्ती दिखा रहा है, तो हमें उसका पालन करना चाहिए, उसको क्या करना चाहिए? फॉलो करना चाहिए, उस पर हमें बिलीव करना चाहिए। तो अंधेरे में हमें किसी भी व्यक्ति पर अगर जो हमें टॉर्च वॉर्च दिखा रहा है, तो उसको क्या करना चाहिए? उसको फॉलो करना चाहिए, उसके ऊपर बिलीव करना चाहिए, यानी उसकी बातों का हमें पालन करना चाहिए। देर का मतलब क्या हो जाएगा? पालन करना। ओके, नेक्स्ट वर्ड है आपका एडोलसिन। एडोलसिन का मतलब क्या होता है? किशोरावस्था। इंग्लिश मीनिंग देखिए, द पीरियड बिटवीन द बिगिनिंग ऑफ पॉवर्टी एंड एडल्टहुड्स। मतलब एक ऐसा समय जब ना आप बच्चे रहते हैं ना वृद्ध हो जाते रहते हैं, उसके बीच का जो समय होता है उसे हम बोलते हैं एडोलसिन। एडोलसिन का मतलब किशोर अवस्था। तो इसको याद कर लीजिएगा एडल्ट से। तो आदमी क्या हो गया जाता है? एडल्ट हो गया है, तो क्या हो गया है? किशोर हो गया है ना, एडल्ट सीन। अब उसका कैसा सीन चल रहा है? एडल्ट वाला सीन चल रहा है। एडल्ट सीन का मतलब क्या हो जाएगा आपका? किशोर अवस्था। अगला वर्ड है आपका एडोनिस। एडोनिस का मतलब क्या होता है? खूबसूरत। इंग्लिश मीनिंग देखिए, एन एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल यंग मैन, मतलब एक बहुत ही सुंदर व्यक्ति। तो एडोनिस, इसको याद कर लीजिएगा डॉन। डॉन भी क्या करते हैं? डॉन लोगों के पास देखे होंगे बहुत ही सुंदर सुंदर महिलाएं रहती हैं। कोई डॉन बढ़िया पानी में लेटा रहेगा और उसके पास जो सुंदर सुंदर लड़कियां होंगी उसका हाथ पैर दबाती रहती। तो डॉन को क्या चाहिए? खूबसूरती चाहिए, एडोनिस। ओके, ऐसे याद कर लीजिएगा। एडोनिस का मतलब क्या हो जाएगा? खूबसूरत। चलिए अगला वर्ड देख लेते हैं। अगला है हमारा एडल्ट्रेट। एडल्ट्रेट का मतलब क्या होता है? एडल्ट्रेट का मतलब होता है मिलावट करना। इस मीनिंग देखिए, मेक इम्प्रूव बाई एडिंग इंफीरियर सब्सटेंस, यानी मेक इम्प्योर, सॉरी इम्प्योर है, मतलब किसी चीज को इम्प्योर करना, अशुद्ध करना, बाई एडिंग, कुछ ऐड करके, इंफीरियर सब्सटेंस मतलब कुछ अलग चीज ऐड करके उसको इम्प्योर कर देना, यानी अशुद्ध कर देना। क्या कहलाएगा? एडल्ट्रेट कहलाएगा, यानी मिलावट करना। तो इसको याद कर लीजिएगा। जो लोग एडल्ट होते हैं, एडल्ट लोग, वो लोग रेट में क्या करते हैं? मिलावट कर देते हैं, मिलावट करके रेट बढ़ा देते हैं। ऐसे याद कर लीजिए, ठीक है। एडल्ट लोग क्या करते हैं? एडल्ट लोग मिलावट करते हैं और मिलावट करके क्या करते हैं? रेट बढ़ा देते हैं किसी चीज़। ओके, जैसे मान लीजिए दूध है, अब दूध में क्या करेंगे? वो डब्बा वाला दूध डाल के, पानी वानी डाल के उसको क्या करेंगे? मिलावट करेंगे और बढ़िया उसका कहेंगे बहुत ही गाढ़ा दूध है, उसका रेट क्या करेंगे? बढ़ा देंगे। एडल्ट रेट का मतलब क्या हो जाएगा? मिलावट करना। ओके, नेक्स्ट है आपका एडवोकेट। एडवोकेट आप सब लोग जानते हैं, एडवोकेट का मतलब वकालत करना या वकील। ये नाउन और वर्ब की तरह दोनों यूज किया जाता है। पर्सन, एक ऐसा पर्सन हु सपोर्ट्स और स्पीक इन फेवर ऑफ समथिंग, मतलब एक ऐसा पर्सन जो किसी सपोर्ट करता है और स्पीक या बोलता है इन फेवर ऑफ समथिंग, किसी चीज़ के बारे में। जैसे आप गए मुकदमा लड़ने के लिए, मुकदमा लड़ने के लिए आप गए हैं, तो जो आपका साथ दे रहा है वो क्या होता है? वकील होता है, या आपके पक्ष में जो बोले वो आपकी वकालत कर रहा है। ठीक है, तो एडवोकेट का मतलब क्या होता है? वकील या वकालत कर। इसको जानते हैं। नेक्स्ट अगला है एरियल। एरियल का मैंने मतलब अभी बताया था ना, एरियल जैसे एरोप्लेन, AERO ऐसा होता है ना, तो एरियल ये क्या होता है? ये हवा से रिलेटेड। फ्लोइंग, लिविंग इन एयर, इतना याद कर लीजिए। लिविंग इन एयर, हवा में रहने वाला क्या कहलाएगा? हवाई कहलाएगा, एरियल कहलाएगा। ओके, अगला है आपका एसेस्टिक। एसेस्टिक का मतलब क्या होता है? एसेस्टिक का मतलब होता है सौंदर्य बोधी। देखते होंगे किसी क्रीम व्रीम में लिखा नहीं रहता है एसेस्टिक। एसेस्टिक का मतलब रिलेटेड टू ब्यूटी, कंसर्न्ड विद ब्यूटी, यानी ब्यूटी से संबंधित, सुंदरता से संबंधित। आर एप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी, या सुंदरता का एप्रिसिएशन करना। एप्रिसिएशन मतलब, एप्रिसिएशन का मतलब होता है बखान करना, प्रशंसा करना। तो सुंदरता का बखान करना या सुंदरता से रिलेटेड क्या होता है आपका? एसेस्टिक होता है, यानी सौंदर्य बोधी होता है। अगला एजेंडा। एजेंडा आप जानते हैं, अक्सर इसको आप सुनते होंगे न्यूज़ डिबेट में, कहते हैं कि आज का एजेंडा ये है। एजेंडा का मतलब होता है किस
किस मुद्दे पर हमें डिस्कस करना है, किस मुद्दे पर बात करनी है। एजेंडा का मतलब कार्यसूची। इंग्लिश मीनिंग देखिए, अ लिस्ट ऑफ आइटम टू बी डिस्कस एट अ, मतलब चीज़ों की एक सूची जिस पर हमें डिस्कस करना है किसी मीटिंग। क्या कहलाएगा? एजेंडा कहलाएगा। और आज का ये लास्ट वर्ड है एग्रेसिव। एग्रेसिव का मतलब क्या होता है? आक्रामक। ऑलवेज रेडी टू बी अटैक आर क्वेरल, मतलब हमेशा मारपीट करने के लिए, झगड़ा करने के लिए। वन हु इज हॉस्टाइल आर वायलेंट, एक ऐसा पर्सन जो हॉस्टाइल होता है, उसके अंदर जैसे मतलब मारपीट करने की वो भरी रहती है, एंड वायलेंट होता है, खतरनाक टाइप का होता है, अग्रेसिव कहलाएगा। तो अगर किसी को अगरबत्ती छुआ दो, अगरबत्ती बढ़िया जलाए हो, उसको ले जाकर पीठ में छुआ दो, तो क्या हो जाएगा? आक्रामक हो जाएगा, एकदम मारपीट करने के लिए तैयार हो जाए, भाई तुमने हमारे पीठ में क्या किया। तो एग्रेसिव, अगर बत्ती लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? वो आदमी एग्रेसिव हो जाएगा, यानी आक्रामक हो जाएगा। तो गाइज़, अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, इसका पीडीएफ लेना ज़रूर जुड़ जाएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।